बोले तर्पण क्यों किया जाता है? बोले हर जीव के ऊपर ऋण है ना, मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। तो पितृ ऋण से उत्तीर्ण होने के लिए उसको तर्पण करना होता है। तो मेरा तर्पण क्या है? बोले तर्पण मोर वैष्णवेर नाम। श्री भागवत जी में भी जब करभाजन जी ने विदेहराज निमि जी को उपदेश दिया है तो बहुत सुंदर 11वें स्कंद में सुखदेव जी वर्णन करते हैं। बोले देव ऋषि भूताप्त नृणाम पितृ नृणाम न किंकरो नाय मृणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य कृतम। ये करभाजन ऋषि जी कह रहे हैं राजा निमि को कि हे राजन, जिस व्यक्ति ने कृत्याकृत्य कर्मों का प्रत्याग कर सभी प्रकार से श्री मुकुंद की, श्री कृष्ण की शरण ले ली है, शरण्य श्याम सुंदर की शरण ली है, वह सारे ऋणों से मुक्त हो गया। देवताओं के ऋण से, ऋषि ऋण से, भूत ऋण से, कुटुंब के ऋण से, पितृ पुरुषों के, सबके ऋण से वह उऋण हो गया। इसलिए उसको अब प्राण छोड़ने के बाद पितृलोक में नहीं जाना। इसलिए वैष्णव पितृलोक में थोड़ो जाते हैं। जिन पे पितरों का ऋण बाकी होगा वो पितृलोक में जाएंगे कर्जा चुकाने के लिए, या उनके दास बनेंगे, या और योनियों में जाएंगे। जिसने यथार्थ रूप में भजन करके गोविंद को पा लिया, उसके ऊपर तो जितने ऋण हैं वो सारे ऋण पूरे हो गए। इसलिए वो उनका किंकर नहीं बनता। और जिसने भजन नहीं किया और साधन करता रहा, तो सब कुछ करने के बाद भी वो उऋण नहीं होता। जैसे पेड़ के पत्ते पत्ते को सींचने से पेड़ हरा भरा नहीं होता, पेड़ के फूलों को सींचने से पेड़ हरा भरा नहीं होता, पेड़ के फलों को सींचने से पेड़ हरा भरा नहीं होता। कोई कहे मुझे तो फल चाहिए, फूल चाहिए, हरे पत्ते चाहिए, तो मैं पत्ते ही सींचूं, मैं फूल सींचूं? मूर्ख हो। पत्ता फूल फल नहीं सींचा जाएगा, जड़ सींचिए। जड़ सींचने से पत्ते भी हरे होंगे, फूल भी अच्छे आएंगे, फल भी अच्छे आएंगे। तो बोले सबका मूल क्या है, जड़ क्या है? बोले राधा माधव ही सबका मूल है, नंद नंदन श्याम सुंदर ही मूल है। उनकी भक्ति कर लेने पर, उनको पा लेने पर सारे ऋण उतर जाते हैं, सबका दायित्व पूरा हो जाता है। और कितना कितना वर्णन है। जिस कुल में एक वैष्णव अवतीर्ण हो जाता है तो क्या होता है? बोले नित्यंति स्वर्गे पितरोपितेषाम येषाम कुले वैष्णव नामधेयम्। पितृलोक में, स्वर्ग में जो पितृ लोग होते हैं वे नित्य करने लगते हैं, आनंदित हो जाते हैं कि हमारे कुल में कोई वैष्णव पैदा हो गया, हमको पार लगाने वाला आ गया। वैष्णव की बड़ी मर्यादा है। श्री कविराज गोस्वामी पाद चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं, काम त्यागी कृष्ण भजे शास्त्र आज्ञा मानी। काम त्यागी कृष्ण भजे शास्त्र आज्ञा मानी, देव ऋषि पित्रादिकेर कभू नहे ऋणी। उसके ऊपर कोई ऋण नहीं है। देव ऋषि पित्रादिकेर कभू नहे ऋणी, वो कभी ऋणी नहीं है। तो यहां तर्पण मोर वैष्णवेर नाम, क्या क्या धन्य हो गए। वैष्णव का नाम ही तर्पण है, माने वैष्णव नाम से ही पितृलोक प्रसन्न हो जाते हैं। भक्त नाम से ही पितृलोगों की असली तृप्ति होती है। ये पितरों के नाम पर पूरी कचौड़ी बना करके तो हम लोग अपना पेट भरते हैं। असलियत में तो पितरों का कल्याण हरि भक्ति से है और हरि भक्तों की भक्ति से है। भजवे को दो ही सुगर कै हरिदास। हरि और हरि के भक्तों का भजन ही जीते का भी कल्याण करने वाला है और मरे का भी कल्याण करने वाला है।